मन के सवाल में आज का प्रश्न श्री रितेश चोपड़ा जी का है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से। इनका जो प्रश्न है वह चेतना किस प्रकार से हजारों वर्ष पूर्व जाकर जुड़ जाती है उसके रहस्य पर है। हालांकि इनको पता नहीं उस रहस्य का, लेकिन उसके परिणाम इनके सामने आ रहे हैं। परिणाम देखकर ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बड़ी गहरी बात है कि हम हजारों वर्ष पूर्व भी विराट चेतनाओं के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पर जाते हैं इनके, और उसके बाद आगे की यात्रा प्रश्न के माध्यम से करेंगे। प्रणाम गुरुदेव, मैं रितेश चोपड़ा गाज़ियाबाद शहर का रहने वाला हूँ। आज वन वन में राम के अध्याय भरत का नंदीग्राम में निवास का पाठ करते समय अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। इसका क्या कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम। रितेश जी, आपने कहा है कि वन वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ने के बाद आपकी अश्रुधारा ही नहीं रुक रही थी। एक गीत है, गीत के बोल हैं, सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं, झूठ है या सच है ये तुम जानो, मैं बैरागी नाचूं गाऊं, मैं बैरागी नाचूं गाऊं। तो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह झूठ है या सच है ये तुम जानो, लेकिन मैं बैरागी तो नाचूं गाऊं। मैं सिर्फ बता रहा हूं। मानना या ना मानना यह आपके मन पर निर्भर करता है, आपकी भाव दशा पर। रितेश जी ने अभी कहा कि वन वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ते समय उनकी अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके भीतर की चेतना हजारों वर्ष पूर्व जहां यह घटना घट रही है उसके साथ जाकर संयुक्त हो गई है, जुड़ गई है। कभी सोचा आपने, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। हम सिर्फ कहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, उसके बाद वे लौट कर आ गए, दीपावली मनाई गई। कितनी सरलता से हम ये बात बोल देते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और वे लौट कर आ गए। उन 14 वर्षों में क्या हुआ? कैसे रहे राम वनों में? क्या क्या उन्होंने झेला, क्या क्या सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या कहा? बहुत कुछ घटा वनों में उन 14 वर्षों में। राम तो 14 वर्ष वनों में रहे, हम 14 घंटे नहीं रह सकते। 14 घंटे में होश उड़ जाएंगे किसी जंगल में चले गए तो, और राम 14 वर्ष। तो जितना कुछ घटा 14 वर्षों में उसकी एक बूंद मात्र हनुमान जी ने हमें दिखाई और कहा कि वन वन में राम के अंदर ये सारी सुगंध समा दो। अब होता क्या है कि जो पूरी भाव दशा के साथ बैठकर जब इस आध्यात्मिक उपन्यास वन वन में राम का अध्ययन करता है, तो जैसे आपने ताला देखा होगा ना, नंबर लॉक, उसके नंबर घुमाते जाओ, तो जब सही नंबर आ जाता है तो ताला खुल जाता है। तो जिसको नंबर पता है वो तो ज़्यादा घुमाता नहीं है, थोड़ा ही घुमाता है, उतना ही भर घुमाता है कि नंबर एक सीध में आ जाए। लेकिन जिसे पता ही ना हो नंबर, वह क्या करेगा? घुमाता रहेगा, और उस घुमाते घुमाते में संयोग हो सकता है कि उसका सही नंबर लग जाए
और ताला खुल जाए। बस यही बात यहाँ पर हो रही है कि जो भी वन वन में राम के साथ प्रवेश करने के भाव को लेकर चलता है, तो कुछ का ताला हनुमान जी खुलवा देते हैं, नंबर मैच करवा देते हैं। अब जिसका नंबर मैच कर गया, किसके साथ मैच करा, किसके साथ मिलान हुआ? भीतर के ऊर्जा चक्रों के साथ। वे ऊर्जा चक्र जो तीनों कालों में यात्रा करा सकते हैं, क्षमता रखते हैं। और एक ऊर्जा चक्र के अनंत अनंत ताले हैं, अनंत अनंत ताले, एक ताला नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि कोई कहता है 7 चक्र हैं, कोई 9 कहता है, जितने भी चक्र हैं, लेकिन कोई भी एक चक्र, उस एक चक्र के अंदर अनंत ताले हैं। उन सब तालों को खुलना होता है। तो अनंत तालों में से जिसका एक ताला भी खुल जाता है, नंबर मैच कर जाता है, उसको एक रास्ता मिल जाता है। किस जगह का? उस युग में, उस काल में जाने का जहां प्रभु राम वनों में है। तो होता क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करती है और वह सूक्ष्म शरीर वहीं पहुंच जाता है और इधर हमारा शरीर यहाँ पर है। सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा कर रहा है, लेकिन एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, संपर्क बना हुआ है। तो जो भी कुछ स्पंदन, कंपन, पुलक ऊर्जा की उठ रही है सूक्ष्म शरीर पर, वो सारे भाव यहाँ महसूस हो रहे हैं, सारे भाव। तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी होती है, इतनी ऊर्जा कि वो आनंद में परिणत होकर अश्रु के रूप में बह निकलती है। ये कारण है अश्रु के बहने का उस समय, और चेतना का हजारों वर्ष पूर्व जाकर उस दृश्य का साक्षात्कार करना, उसकी एक सुगंध लेना, सिर्फ सुगंध लेना, ये जीवन को रूपांतरित कर देती है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग आए जो कहते थे हम राम को नहीं मानते, न कृष्ण को मानते, हमारी कोई आस्था नहीं है, हम सिर्फ अपना काम करने में भरोसा रखते हैं, जिनको हम तथाकथित नास्तिक कहते हैं, यानी जो भगवान को नहीं मानता। ऐसे वर्ग के अनेक लोग मेरे संपर्क में आए जो कहते, देखो भाई, तुम कहते हो राम भगवान है, ठीक है, कहते होंगे, कृष्ण भगवान है, ठीक है, तुम्हारे लिए होंगे, हम इनको भगवान नहीं मानते, मानते ही नहीं हम कुछ भी। मैंने कहा कोई बात नहीं। उनको मैंने पढ़ने के लिए दी भगवान राम की पुस्तक, जो आध्यात्मिक उपन्यास है। पहला वनवास था जिसका नाम अब वचन हो गया है, और कृष्ण एक रहस्य। तो जैसे ही मैंने ये पुस्तक दी, और अभी तो क्योंकि वन वन में राम आई है, तो वन वन में राम दी, रामबाण दी, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राम के प्रति हमारे मन में कभी कोई भाव नहीं उठा कि जैसे कोई पुलक उठती हो, कोई कंपन उठता हो। लेकिन जैसे ही राम इस पात्र के साथ हम वनों में घुसे, जो वन वन में राम में जैसे ही हमने प्रवेश किया, तो ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने हमें पकड़ लिया है। और हम तो जीवन में कल्पना नहीं कर सकते कि किसी किताब को पढ़कर हमारी आंखों में आंसू आए, किसी किताब को पढ़कर। और उधर जब राम सीता से जो 14 वर्षों तक वनों में बात करते रहे, उसके जो अंश आपने वहाँ पर प्रस्तुत किए, मैंने कहा मैंने नहीं किए भैया जी, मैंने नहीं किए। मैं तो समझ लो टाइपराइटर हूँ या कलम लेके बैठा हूँ, उधर हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। मेरी भूमिका तो सिर्फ गणेश की है, लिखने की, लिखवा तो हनुमान जी रहे हैं। तो उनका क्या कहना था उन नास्तिकों का कि हम बिल्कुल मान रहे हैं कि हनुमान जी ही लिखवा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं लिख सकता। और बात सही है। मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने लिखे आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ सकूं, लेकिन जब लोगों की बात सुनी तो मैंने भी कहा भैया जरा पढ़कर देखो। मैं खुद बैठा पढ़ने और मैं खो ही गया, भूल ही गया। और मैंने कहा कौन है जिसने पुस्तक लिखी है?
आप ये देखिए, भूल जाने का भाव कितना सघन हो गया। मैं तो रहा ही नहीं और मुझे लगा कि किसने लिखी है पुस्तक। तो क्षण भर में एकदम ध्यान आया कि अरे ये तो हनुमान जी ने ही लिखी है। बेशक से चुना उन्होंने मुझे है, और मैं हूं क्या? कुछ भी नहीं। हनुमान जी का ही एक टूल हूं, हनुमान जी की एक डिवाइस हूं मैं, बस, और कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी अपने साथ गदा रखते हैं ना, अपना दिव्यास्त्र है उनका गदा, तो वैसे मुझे भी रख लिया डिवाइस के रूप में कि चलो तुम्हें कुछ कुछ लिखवाते रहेंगे, तुम लिखते रहना। तो हम तो पीछे पीछे डोलते रहते हैं हनुमान जी की, वो जब जहाँ लिखवाते हैं लिख देते हैं। तो वन वन में राम में वे नास्तिक लोग कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि राम सीता के जिन प्रश्नों के उत्तर इस आध्यात्मिक उपन्यास में दे रहे हैं वे हमारे जीवन के अनंत अनंत द्वारों को खोल देंगे। और उन सब का एक ही निष्कर्ष था, एक ही भाव था, जिसको मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं। कहा तो उन्होंने अपने शब्दों में था, लेकिन उसका निचोड़ बता रहा हूं। उन सब ने ये कहा कि भगवान राम और कृष्ण पर लिखे आपके आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़कर हमें राम और कृष्ण से प्रेम हो गया है। मेरे भगवान हम अभी भी नहीं मानते। ये मत समझना कि हम भगवान मानने लगे और घंटी दिया जलाएंगे, उनके आगे पूजा वूजा करेंगे। ये सब तो हम करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उनके लवर हो गए हैं, उनके प्रेमी बन गए हैं। बस मन करता है कि राम की ओर देखते ही रहें, कृष्ण को देखते ही रहें। इन आपके आध्यात्मिक उपन्यासों ने हमें देखने की वो नज़र दे दी है, दिल की नज़र। दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। तो कहते बस अब नज़रें नहीं हटती राम से और कृष्ण से, लेकिन भगवान हम उन्हें अभी भी नहीं मानते। ना मानो, क्या फ़र्क पड़ता है। गोपियों ने कहाँ भगवान कृष्ण को भगवान माना। उद्धव से कहती थी भगवान होगा तेरा, हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। हम तो इसके कान खींचे, इसे उठक बैठक लगवा दें, इसे कहें अभी नाच, अभी नाचेगा। भगवान होगा तेरा, हमारा भगवान नहीं है। तो उन्हें पता ही नहीं, उन तथाकथित नास्तिकों को, जिनको नास्तिक कहा जाता है, कि वो राम और कृष्ण के प्रेम में पड़कर तो भक्त हो गए, भक्त हो गए। प्रेमी होना सबसे ऊंची दशा है, भक्त प्रेमी ही तो है। केवल राम के आगे घंटी बजाते रहो, कृष्ण के आगे धूप बत्ती करते रहो, दिए जलाते रहो, लेकिन मन में पुलक ना उठे, सेंसेशन ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, उत्तेजना ना हो, नाच ना हो, तो किस काम के ये दिखावे, किस काम के? और ये दिखावे ही हैं बस। लेकिन यदि मस्ती हो, मौज हो, उस मौज मस्ती के साथ भी ये दिखावे हो जाएं, तब कहते हैं सोने पर सुहागा। कि भीतर का आनंद इतना था कि फूल बरसाने लगे। भीतर का आनंद संभाले नहीं संभल रहा था प्रेम में राम और कृष्ण के, तो दीप जलाने लगे, धूप जलाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे कि आनंद इतना बढ़ गया, संभाले नहीं संभल रहा था। तो भैया कुछ आयोजन करो ना संभालने का, नाचो, गाओ, भोजन बनाओ, उत्सव मनाओ, दीप जलाओ, फूल बरसाओ, बांटो, बांटो, इनके माध्यम से बांटो। और ये गहरी रहस्य की बात मैं अभी बता रहा हूं, ये बिल्कुल सही और सच्ची बात है। कृष्ण को भी बार बार कहना पड़ा अर्जुन से कि अर्जुन, यह मैं सत्य बात कह रहा हूं, सत्य प्रतिज्ञा। कृष्ण को भी कहना पड़ा कि अर्जुन, जो मैं कह रहा हूं देख, सच कह रहा हूं। उनको भी ये कहने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि संदेहग्रस्त मन अटक जाता है। कृष्ण को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कहीं पर भी कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी कहना पड़ा। वही बात मैं यहां कह रहा हूं
कि सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं, झूठ है या सच है ये तुम जानो, मैं बैरागी ना चुगाऊं। और क्या सच बात बता रहा हूँ कि ये साक्षात हनुमान जी के द्वारा ही बोल बोल कर लिखवाए गए आध्यात्मिक उपन्यास हैं। अब जिसे राम को छूना हो जाकर, जिसे कृष्ण को पीना हो जाकर, ये टनल्स हैं, ये सुरंगें हैं, ये दिव्य द्वार हैं, खटखटाओ, दरवाजे खुलेंगे, प्रवेश करना और आगे बढ़ना। और सदा मैं इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ने के लिए भक्तों को, प्रेमियों को रात के लिए कहता हूं कि रात को पढ़ो। रात को, रात माने क्या? कहते हैं ना, रात तो अपनी है। कैसे अपनी है? जब सारा संसार सो गया, संसार की सारी खुराफातें बंद हो गई, पुरुषार्थ बंद हो गए, कर्मकांड बंद हो गया, लेना देना, उठना बैठना, कहना सुनना सब बंद हो गया, सारी लेयर्स शांत हो जाती हैं, सब परतें शांत रात को। तब रात को 1 घंटे इन्हें पढ़ो, पियो और सो जाओ, बस। फिर कोई बात नहीं करनी। ये विधि है इनको पढ़ने की। ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे हैं दिन में, उधर घर की घंटी बजी, दूध वाला आ गया, सब्जी वाला आ गया, धोबी वाला आ गया, फिर कुछ पढ़ा, फिर बंद कर दिया। नहीं, रात तो अपनी है। सोने से पहले कुछ ऐसा आयोजन करो, प्रबंध करो कि सोने से 1 घंटा पहले अपने को बिल्कुल सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दो, संपर्क कट जाए पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। आप अपने शयन कक्ष में हैं, पुस्तक लीजिए, राम का नाम लेकर आरंभ कर दीजिए, राम को नमस्कार करके सो जाइए। सारी रात ये आपका सूक्ष्म शरीर आपको उन्हीं लोगों की यात्रा कराता रहेगा, उन्हीं लोगों की। और जब सुबह उठेंगे तो पाएंगे कि भीतर कुछ घटा है, भीतर घटना घटी है, कुछ भीतर कुछ ऊर्जा चक्रों में सुगबुगाहट हुई है, कुछ कमल की सुवास भीतर आएगी। ये करके देखने जैसी बात है, करके देखने जैसी। कितना सरल होता है ना, कई बार परमात्मा बिल्कुल सामने आकर रास्ता बता देता है कि देखो ये है रास्ता, दिस इज द वे। लेकिन मनुष्य चूक जाता है, चूक जाता है। आप पढ़ते हैं हजार बार हनुमान चालीसा इत्यादि चीज़ें, लेकिन एक स्थिति के बाद वो सब यांत्रिक हो जाता है, मशीनी हो जाता है। और इसीलिए हनुमान जी ने सोचा कि भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए कुछ नया एडिशन निकालो मैं। हर बार कंपनियां नई नई कारें निकालती हैं ना, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को नया करके निकालती है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब जो कुछ छुपी हुई राज की बातें हैं, अब उनको निकालने का समय आ गया है। देखा होगा आपने, कई बार सुनने में आता है कि 100 साल पहले का ये पत्र अब रिलीज किया जा रहा है। ये घटना जो आज तक बंद थी दस्तावेजों में, अब निकाली जा रही है। तो हनुमान जी अपने खजाने में से ऐसे ही कर करके निकाल रहे हैं। और अब की बार उन्होंने मुझे चुन लिया है, लेकिन और भी आएंगे। वो सुना होगा ना आपने, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो अब जिन्होंने इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ने के बाद अपने कुछ कुछ उद्गार प्रकट किए हैं, उनमें से मैं कुछ कुछ ही सुनवा रहा हूं। सभी सुनवा दूंगा तो बहुत घंटे लग जाएंगे, इसलिए चुने हुए 2-3 के ही आप सुनिए मन के उद्गार। ईशान जी के माध्यम से, राम जी की कृपा से हनुमान जी ही लिख रहे हैं। इनका तो शरीर, बुद्धि
ये निमित्त मात्र है। नमस्कार, मैं गिनी भाटिया हूँ और मेरा फूड चैनल का नाम है फूड आर्ट बाय गिनी और मैं अपने ही चैनल में व्यस्त रहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे हस्बैंड सुनील भाटिया जब ईशान महेश जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास लेकर आए जिसका नाम है कृष्ण एक रहस्य, एक आध्यात्मिक उपन्यास लेकर आए जिसे मैंने लॉकडाउन के पीरियड में कुछ गलती से ही उठा लिया था। जी हाँ, गलती से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ने की बहुत बड़ी चोर हूँ। घर के काम, बच्चों की पढ़ाई और अपनी फैमिली को टाइम देना और अपनी फूड चैनल में डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना, बस इन्हीं चीज़ों में मेरा सारा टाइम निकल जाता है। अपने पतिदेव के कहने पर मैंने ये आध्यात्मिक उपन्यास कृष्ण एक रहस्य पूरे मन से पढ़ा और पूरे मन से पढ़ने के बाद आज मेरी ये हालत है कि मैं जब भी काम करती हूँ, चाहे वो किचन का काम है या अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाने का काम है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि श्री कृष्ण खुद मेरे सामने आकर खड़े हैं। और जैसे लगता है ना कि आप खाना बना रहे हैं और भगवान खुद आपके सामने आकर खड़े हैं, तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा लगेगा ना कि खाना भी उस हिसाब से खाना भी बहुत अच्छा बनेगा और जिसको आप खिला रहे हैं वो भी पूरे मन से खाएगा और बड़े प्यार से खाएगा। इसमें भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा है और इस कथा में ईशान जी ने एक ऐसा जादू डाल दिया है कि आंखों में आंसुओं की धारा आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस उपन्यास में कोई दिव्य शक्ति समाई हुई है। इस उपन्यास में कृष्ण का एक जादू सा समाया हुआ है। अब मैंने सोचा कि अपने सर्कल के कुछ खास लोगों को यह उपन्यास भेंट में दूं, तो मैंने इसकी 50 कॉपियां मंगवा ली हैं। गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपके सभी उपन्यास हमें बड़ी रात में सोने के पहले बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे हैं। गुरुदेव, कल की बात है कि आपका उपन्यास रामबाण पढ़ने को निकाले, पहले आखिरी पेज में देखे, उसमें हनुमान जी को गले लगा रहे हैं और हनुमान जी का रूप उसमें एकदम से कुछ सेकंड के लिए आपकी छवि दिखी गुरुदेव। एकदम फिर आपकी फोटो देख के और फिर हम मिलाने लगे कि ये गुरुदेव की फोटो और इनकी फोटो में तो कितना अंतर है, लेकिन एकदम से आपका रूप दिखा हनुमान जी के फोटो में। और जब सबसे पहले शुरू में तो जो सफेद बाल वाले हनुमान जी थे, वो जो एक पल में बिल्कुल मंदिर में ले जाके सामने खड़े कर दिए, तो एहसास हुआ कि वो आप थे कि आपने गुरु हनुमान जी का मंदिर के सामने उनके दर्शन कराए, उनकी भक्ति का वो की आदत तो बचपन से ही है। वो कल्याण आती थी पहले पुराने ज़माने में, कल्याण पढ़ते थे दादा दादी, पढ़ने की तो आदत हमेशा रही। अब तो ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं होती गुरुदेव, बस जब भी नींद खुलती है या जब भी ऐसा है तो हमेशा राम राम नाम जपते रहते हैं। और जो आपके उपन्यास पढ़ रहे हैं ना, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे वो ही सब रिपीट होता रहता है नींद में भी, हमेशा एक चलचित्र के जैसे चलता रहता है, जैसे कोई पिक्चर देखी हो और फिर वो सब उसके चित्र दिख रहे हैं, ऐसा लगता है। सीता हरण पढ़े, उसमें तो कह नहीं सकते गुरुदेव, ऐसे अंदर अंतरात्मा तक भगवान का वो जब लहू-लुहान हुए, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने सब कुछ हो रहा है, पूरी उपन्यास में ही सब कुछ ऐसा लगता है सामने हो रहा है और हम देख रहे हैं। लेकिन उनका लहू-लुहान होना और वो सब एकदम आत्मा तक, अंदर तक पहुँच जाती हैं आपकी उपन्यास गुरुदेव। कोटि-कोटि प्रणाम आपको बार-बार। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि ये यूट्यूब में आपका वो हनुमान जी का चालीसा, वो उसके बाद सब पूरा वो सोते समय मन सुनता है। शुरू में वो देखे और फिर शुरू से आपका सब पूरा एपिसोड देख रहे हैं। कभी कोई छूटता है तो फिर दोबारा ढूँढ के देखते हैं। इस समय थोड़ा-सा बहुत घर में वो भी चल रहा है गुरुदेव, ससुर जी नहीं रहे, देवर नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। 1-1, 2-2 महीने के अंतर से अभी भाई भी बहुत बीमार है। इतना मन में दुःख होता है, लेकिन फिर भी रात में हम उपन्यास पढ़ के सोते हैं और वही सब चलता रहता है। दुःख भी अपने एक तरफ हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर को दुःख होता है और फिर भूल जाते हैं और आपका उपन्यास
पढ़ के सब वही भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे भगवान ने कष्ट सहे, माता सीता ने कैसा कष्ट रही, राक्षस लोग कैसे थे, बाप एकदम आत्मा अंदर तक हिल जाती है गुरुदेव।